हाँ जी, देखो बेटा, कल मैंने एक एग्जाम्पल बीच में स्किप किया था कि वो बड़ा था और कल टाइम कम था। आज पहले उसको करते हैं। एनसीईआरटी का भी है, 2014 में भी आया हुआ है। एग्जाम्पल 32 देखिएगा। एक सेकेंड, एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल 32। एक सेकेंड में ब्लर आ रहा है ना, एक सेकेंड है। कैसे करें इसमें कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस होना तो नहीं आता एक तो, या तो अब ठीक है, कल से इसको आगे रखना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है। देखो बच्चों, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर आर। कहानी क्या है ये देखिएगा। आपके पास एक सर्कल है, ठीक। सर्कल पे, सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को टच कर रही हैं। ये देखिए बेटा, दे क्या रखा है, मैं मान लेता हूं ए बी सी कोई सर्कल है और उसकी जो साइड है वो पी क्यू आर पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमें बोल रखा है कि रेडियस तो 4 सेंटीमीटर है। ओ इसका मान लीजिए सेंटर हो गया, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। डिवाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 सेंटीमीटर, वन साइड। ओके, डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। द सेगमेंट इनटू, ये कह रहे द रेडियस ऑफ ए इन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट into which one side is divided by the point of contact are 6 centimeter and 8 centimeter। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रही है ना, ये साइड, एक साइड मान लेते हैं वो एक 6 सेंटीमीटर है
और एक जो है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की बाकी दोनों साइडें निकालनी, एक तो निकल गई तो 14 आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है भाई, ए बी क्वेश्चन मार्क एंड ए सी। यहां तक क्लियर है? दे क्या रखा है, रेडियस बता देता हूं। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी वो 4 दे रखी है। क्लियर? ठीक है, सॉल्यूशन। देखिएगा जरा ध्यान से। वी नो दैट length of tangent drawn from external point are equal in length। लेंथ में कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये 6 है सो बी क्यू किसके इक्वल होगी? बीपी के। कितना? यानी 6 है तो ये भी कितना हो गया? ठीक है, आर सी किसके इक्वल होगा? सी क्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ए पी है वो किसके इक्वल हो गया? x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू पता लग जाए, सिर्फ मुझे x की वैल्यू पता लग जाए, ये और ये दोनों सेम है, x की वैल्यू पता लग गई तो आंसर आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? क्लियर है? तो अब मतलब जो भी काम मैं करने वाला हूं वो कौन सी वैल्यू निकालने के लिए? x की वैल्यू निकालने के लिए। करें स्टार्ट। देखिएगा कैसे मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो बता देता हूं। इस ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाल के इक्वेट करा दूंगा। ट्रायंगल का एरिया चाहे आप 10 तरीकों से निकालो, है तो उसी ट्रायंगल का एरिया, आंसर तो सेम आएगा। एक सेकेंड, एंट्री के लिए कौन है? ठीक है तो उसी सर्कल का एरिया, सेम तो आएगा चाहे कितने तरीकों से निकालो। पहला तरीका जो मैं यूज करूंगा वो है मेरा हीरोन फॉर्मूला, जो कि आपने 9th क्लास में यूज किया था। फर्स्ट, हीरोन फॉर्मूला के लिए साइड पता होनी चाहिए। ए बी कितना? 6 + x। बी सी कितना? 14। ए सी कितना? x + 8। याद कीजिए पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं हीरोन फॉर्मूला से। एस बी द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई? सभी साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। 8 और 6 14, 14 14 28 + 2x डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल तो x + क्लियर? एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला होता है? एस सेमी पेरीमीटर, एस माइनस फर्स्ट साइड -6 - x, एस माइनस सेकेंड साइड और s माइनस थर्ड साइड। x + 14
x से x कैंसिल 8, 14 से 14 कैंसिल x से x कैंसिल, 14 में से 8 गए तो कितना रह गया बेटा 6। 48 x प्लस 14। किसी तरह की कोई दिक्कत बोलो विद्यार्थियों? यहीं तक छोड़ दूं? एक बार यहीं छोड़ दिया इसका एरिया, ये फर्स्ट मेथड से निकल गया। सेकंड मेथड जरा ध्यान से देखिए इसका एरिया निकालने का। मैं इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा हूं 3 ट्रायंगल में, जरा ध्यान से देखो पहले। कैसे 3 ट्रायंगल में? मैंने क्या किया, जॉइन BO, जॉइन AO, जॉइन OC। लिख दोगे ये? क्या ये एक ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया? कौन से में भाई? एक तो यही हो गया आपका, ध्यान से देखिए। यस और नो? सेकंड ये हो गया। थर्ड ये हो जाएगा। अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो बताइए आ जाएगा नहीं आ जाएगा आंसर? टोटल का एरिया निकल जाएगा। तीनों के लिए मैंने जो ज्वाइन किया उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। OP को ज्वाइन कर दो। OP क्या है मेरी? एक कितनी दे रखी है? OR क्या है मेरी? एक कितनी दे रखी है? कोई दिक्कत किसी तरह की? सबसे पहले इधर वाली शेड का एरिया, ये वाला, ये देखिए ये एरिया निकालूंगा AOB का। AOB इस ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? बेस कितना है बेटा? 6 प्लस। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? ठीक। तो यहां से सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर एक बार आप फिगर दिखा सकते हो? बिल्कुल यार, देख बता। ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देखो सबसे पहले AOB यानी जो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल का ABC का निकालना है, तो उसमें एरिया ऑफ AOB प्लस ग्रीन ब्लू वाला BOC प्लस ग्रीन वाला AOC, सभी का फॉर्मूला AOB हाफ इंटू बेस कितना है AOB का? 6 प्लस x, हाइट कितनी? 4। BOC में हाफ इंटू BOC का बेस देखो बेटा, ये 6 प्लस 8 14, हाइट इसकी भी 4। AOC देखो, AOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना? 8 प्लस x, हाइट कितनी? 4। 4/2 तो सभी में कॉमन, अंदर 6 प्लस x, ठीक है, प्लस 14, 8 प्लस x, 2 2 जा 2, अंदर 2x, 14 14 28। कंफ्यूजन किसी भी तरह की? 2 और कॉमन ले ले तो 2 2 जा बाहर 4, अंदर x प्लस 14। दिस इज स्टार। किसका एरिया? एरिया ऑफ ABC। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ डबल स्टार बाय स्टार एंड डबल स्टार।
अगर दोनों का एरिया मैं इक्वेट करवाऊं तो क्या हो जाएगा, दोनों है तो एबीसी की एरिया ना बेटा। इधर क्या हो गया, अंडर रूट 48x x प्लस 14, इधर क्या है 4 इंटू, इक्वेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एरिया तो दोनों ही एबीसी के, ये भी एबीसी का, ये भी, एक हीरोन फॉर्मूला से निकला है और एक इसको 3 पीस में डिवाइड करके 3 ट्रायंगल बना के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर ये है x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करूं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 48x x प्लस 14, इधर स्क्वेयर करोगे 4 4 जा 16 और x प्लस 14 का क्या हो जाएगा, तो देखिए x प्लस 14 से x स्क्वेयर 48x डिवाइड बाय 16, इधर क्या बच गया x प्लस 3x और ये x आके इधर माइनस 14, 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7। बताइए समझ आया नहीं आया, यस और नो। x7 आ गया, अब ऊपर चलते हैं बेटा, x7 आने से ये और ये वैल्यू मिल गई, तो ए बी कितना हो जाएगा 6 प्लस, ए बी को देखिए 6 प्लस x और ए सी 8 प्लस, सो 6 प्लस x यानी 6 प्लस 7 और ए सी 8 प्लस x 8 प्लस 7, विच इज रिक्वायर्ड, बताइए किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा, हो जाएगा, क्लियर है, शाबाश बोलो भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2014 में आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी था। उसके बाद 33 मैंने कर लिया था, 34 देखिएगा। थर्टी फोर की क्या कहानी है भाई, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टच अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। दो सर्कल एक लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक, देखिएगा कैसे, पहले मैं फिगर बनाता हूं। एक सर्कल ये है, ठीक, और ये मान लीजिए किसी लाइन को टच कर रहा है, ठीक। दूसरा सर्कल मेरा है यूं, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। ये फिगर बुक में एक तरह से दी हुई है, ये फिगर एक तरह से और भी बन सकती है, ठीक है। ये दोनों एक्सटर्नली भी तो टच कर सकते हैं, इसलिए बोला ना फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल विच टच अ गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट। इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, यूं, यूं कर रहे नहीं कर रहे, अब भी तो वही काम कर रहे हैं कि दो सर्कल हैं, एक लाइन को टच कर रहे हैं,
इसको यूं दिखा दो थोड़ा सा, क्लियर। मुझे क्या करना है, इनके सेंटर का जो है वो पाथ पता करना है। इसका बड़े वाले का सेंटर ले लो, बड़े वाले का सेंटर ले लिया मैंने O, छोटे वाले का ले लिया O डैश। यस और नो, इज इट ओके? अगर मैं O को इससे मिलाता हूं तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा भाई, बताइए पक्का? क्योंकि रेडियस क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, तो ये बात पक्की होगी। तो यहां से O डैश एम पी जो एंगल है वो कितने का आ गया, 90 का आ गया। इसी तरह से जब आप मिलाओगे इसको O को, O से भी यहां पे परपेंडिकुलर डालो, ये भी कितने का आएगा, 90 का आएगा। ठीक है, मतलब हमारा O एम पी भी कितने का आ गया भाई, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो तो M पॉइंट हो गया, और O से M को ज्वाइन करोगे वो भी 90। ठीक है, O डैश को M से ज्वाइन करोगे वो भी 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। चाहे वो यहां से केस ले लो, ये देखो ये भी 90 होगा। सेकंड केस की जो फिगर बनाई है ये भी 90 होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक, इस पॉइंट को अगर M नाम दूं तो मैं, और इसको P नाम दे दूं, तो यहाँ भी O एम पी, O डैश एम पी, दोनों फिगर से सेम ही सिचुएशन है, यहाँ से भी सिचुएशन आएगी। क्लियर? अब आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि जो दोनों लाइन है ये 90-90 के, इट मीन्स दिस इंप्लाइज O डैश एम पी किसके इक्वल हो गया, O एम पी के इक्वल हो गया। ध्यान से देखो, फर्स्ट फिगर में देखो, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इनमें एम पी कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो O डैश O जो होंगे वो दोनों के दोनों एक ही लाइन पे लाइन नहीं करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल मेजर इक्वल है भाई, दो एंगल है उनकी एक साइड तो कॉमन है, ठीक है, ये दूसरा एंगल हो गया, एक साइड तो कॉमन आ गई, मेजरमेंट भी उनकी कितनी है, इक्वल है, मतलब जितनी भी है मान लो इक्वल है, तो दूसरी लाइन भी दोनों की इक्वल आएगी या नहीं आएगी भाई बताओ? दूसरी साइड जो एंगल की होगी वो इक्वल होगी या नहीं होगी? क्लियर है? होगी। ठीक, तो यहां से जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या बात बोल सकता हूं मैं कि जो मेरा OM है, OM एंड O डैश M कोइंसाइड विद ईच अदर, दोनों की दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी। ठीक, यानी आपस में से एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, या कह दो O एंड O डैश लाइज ऑन अ सेम लाइन। वो सेकंड केस के लिए अगर बोला जाए तो ये लिख देंगे O एंड O डैश लाइज ऑन अ सेम लाइन। सेम लाइन पे लाई करेंगे नहीं करेंगे? पूछा क्या हुआ इसने, ध्यान से देखो, लोकस, लोकस का मतलब रास्ता, पाथ, लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता, पाथ, यानी किस रास्ते पर मुझे दोनों के सेंटर मिलेंगे। ठीक है ना, तो मुझे यहां से क्या पता लग गया, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर बेटा क्या होगा, जिस पॉइंट पर दोनों सर्कल टच करेंगे लाइन को, ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट पर टच करेंगे लाइन को, उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा ना, उसके परपेंडिकुलर पे चलते जाइए, आपको दोनों के दोनों सर्कल के क्या मिल जाएंगे, सेंटर मिल जाएंगे। हमसे यही पूछा गया था, अगर ऐसा है तो ये बताओ कि जो आपके सर्कल्स के सेंटर होंगे ना,
वो सर्कल के सेंटर आपको किस पॉइंट पर मिलेंगे, किस रास्ते पे मिलेंगे। लोकस का मतलब रास्ता, किस पाथ पर मिलेंगे, किस रास्ते पे मिलेंगे। तो रास्ता कौन सा होगा बेटा मेरा, बताइए। जो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, जो जिस पॉइंट पर सर्कल लाइन को टच कर रहे हैं, उन पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होगा। इस केस में देख लो, इस केस में जो परपेंडिकुलर है, जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन, उस लाइन पर आपके दोनों के दोनों सेंटर मिल रहे नहीं मिल रहे, यही बतानी है। लास्ट लाइन क्या लिख दोगे, देख लीजिए। हेंस रिक्वायर्ड लोकस, बुक में देखिए सभी, हेंस रिक्वायर्ड लोकस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो गिवन लाइन है परपेंडिकुलर, उस लाइन पर चलते जाइए, आपको दोनों के सेंटर मिल जाएंगे। उसी का रास्ता बताना था कि मुझे दोनों के सेंटर चाहिए, किस रास्ते पे जाऊं। तो जस्ट जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर रास्ते पे चलते जाइए, आपको मिल जाएंगे। यस और नो, बताओ बेटा, समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट 35। सर, हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड केस में कैसे बोलेंगे कि उनका एक पाथ कब है? उनका एक पाथ कब है, सेकंड केस देख लो बेटा। सेकंड केस में आप ये बताओ, ये पॉइंट है, इस पे दोनों परपेंडिकुलर हैं। मैं अगर मैं एक लाइन पे जाऊं, जो क्या है मेरी एम पॉइंट पर, ये जो एम पी लाइन है ना, ये पूरी टेंजेंट है। इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन पे जाओ, इस पूरी लाइन पे चलते जाओ, आगे भी पीछे भी, क्या आपको दोनों सेंटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस सर। तो वही तो बोला है मैंने कि इस लाइन पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एम है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उस पर चलते जाइए, आपको दोनों सेंटर मिल जाएंगे। ये रास्ता हुआ। ओके सर। समझ आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट 35। इन फिगर दिस, दो सर्कल हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। पहले दो सर्कल बना देता हूं जो इंटरनली टच कर रहे हो। एक और बना देते हैं टच करते हुए। ठीक है, इंटरनली टच एट ए पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट पे टच करते हुए बोला है ए बी इज द कोड ऑफ सर्कल सी। बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल को सी नाम दिया है, ए बी उसकी कोड है। इंटरसेक्टिंग छोटे वाले सर्कल को एट सी। अभी बात करता हूं इसने ये क्या दिया है, देखिए एक कोड बनाते हैं हम ए बी। ए बी एक कोड है जो छोटे सर्कल को सी पॉइंट पे कट कर रही है। सबसे बड़ी बात, इसने जो यहाँ पे ये लिखा है, ये मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा। एक सी ओ आर, सी डैश ओ आर बाई 2, इसका मतलब क्या है? ओ डैश मतलब क्या है? इसका मतलब पहला सर्कल जिसका नाम सी है उसका सेंटर ओ होगा और उसकी रेडियस जो होगी वो आर होगी। ये देखिए, ये है और इसकी रेडियस जो है वो आर है पूरी। ठीक, दूसरा सर्कल सी डैश, ये छोटे वाला, इसका सेंटर होगा ओ डैश और इसकी रेडियस है वो आर की हाफ होगी, इसलिए कंप्लीट आर है डायमीटर। ये आर की आधी, आर बाई 2, और आर बाई 2 ऊपर रेडियस छोटे वाले की। मतलब ये रेडियस बड़े वाले की, ये रेडियस छोटे वाले की। स्पेशली इसने इसलिए मेंशन किया है कि हमें ये क्लियर हो जाए कि जो छोटे वाले का डायमीटर है वो बड़े वाले की रेडियस है। क्लियर? क्लियर है कहानी? पूछा क्या है? टू प्रूव
हमें प्रूव करना है बेटा AC किसके इक्वल होगा आपका, CB के, ये प्रूव करना है। आगे बात समझ में, कोई डाउट? पक्का? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, पहले ये बता दूं। देखो OB को ज्वाइन कर लो, हो गया, ठीक है। OC को ज्वाइन कर लो, OB एंड OC, OC को ज्वाइन कर लिया। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है। देखो बेटा, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल में कितना एंगल बनाता है? कंफर्म है ये बात? यही केस क्या यहां नहीं बन रहा? छोटे वाले सर्कल में देखो कितने का होगा? ये 90 का, तो लीनियर पेयर से ये कितने का आया समझ? पक्का? ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90, ये दोनों एंगल क्लियर हो गए ना। ये तो एंगल, इसका रीजन तो क्या हो गया? एंगल इन सेमी सर्कल, ये लीनियर पेयर से। अब हो गया क्वेश्चन प्रूव। ले लो इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO, OC कॉमन एंगल, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, 1 और 2 ईच 90। ओके, AO इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल यानी C। बड़े सर्कल की रेडियस होगी ना, दोनों इक्वल है, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर है? और ये इक्वल होते ही बाय CPCT से कौन कौन इक्वल हो जाएंगे भाई? सो दिस इंप्लाइज AC इक्वल बाय CP, हेंस बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलिए बेटा, किसी को कंफ्यूजन? देख लीजिए क्वेश्चन। चलूं आगे, नेक्स्ट फटाफट देखिए 36। में क्या कह रहा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम है, एक ये दूसरा हो गया भाई, सेंटर दोनों का सेम है। प्रूव दैट all the chords of outer circle which touch the inner circle are of equal length। मतलब वो सारी कोड जो बड़े सर्कल की छोटे सर्कल को टच कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये बड़े की कोड है, छोटे को क्या कर रही है? टच कर रही है।
बड़े की कोड है, छोटे को क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी ए बी बड़े की कोड, सी डी भी बड़े की कोड छोटे को टच कर रही है। मान लेता हूं ये पी पॉइंट पे और ये क्यू पॉइंट पे, ओ इनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। टू शो सारी की सारी, मतलब ऐसी जितनी भी होंगी, मैं दो को दिखा देता हूं, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए लेंथ में। यही दिखाना है बेटा, ठीक है। ठीक, सबसे पहले एक काम करो, join OP and OQ। ठीक है, we know that radius is always perpendicular to tangent at point of contact। क्लियर है, यहां भी टेंजेंट, यहां भी टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होंगी। कोई दिक्कत बताइए भाई। अब सुनिएगा, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक सेंटर से सर्कल में जो सेम डिस्टेंस पे कोड होती हैं आर इक्वल इन लेंथ, वो सारी लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है, OP इज इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ, अभी बताऊंगा, लिखूं भी का, लिखता हूं, लिखूं भी का। हमने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी थी कि एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर मान लो दो कोड है, वो कोड अगर इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी, यानी उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है, तो कोड की लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। समझ लें, ठीक है। यहां पे देखिए, अब आप OP इज इक्वल्स टू OQ आ गया। OP इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस of AB from O and OQ is perpendicular distance of CD from O। और ये दोनों के दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे हैं, इक्वल है नहीं है, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल्स टू OQ, अभी ऊपर प्रूव किया है। अब लिखेंगे वी नो दैट length of all codes which are equidistant from the center of circle are equal। सभी कोड्स की लेंथ जो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होती है, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सो दिस इंप्लाइज इनकी लेंथ इक्वल, डिस्टेंस बराबर दिखा दिया, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव। यही दिखाना था मुझे कि बड़े सर्कल की कोड, बड़े सर्कल की वो सारी कोड जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही हैं, वो सारी लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। इसी तरह से ABCD दिखाई, इसी तरह से कितनी भी कोड ले लो बड़े सर्कल की, जो छोटे सर्कल को टच करेंगी वो लेंथ में इक्वल होंगी ही होंगी। इज इट क्लियर, एनी डाउट, बोलो भाई बच्चों, हो जाएगा। नेक्स्ट 37,
37 देखिएगा, ब्लड तो नहीं है ना। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टच द टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान से देखना बच्चों, फाइंड लोकस, लोकस का मतलब बार बार बता रहा हूं, पाथ, रास्ता, किनका, जहां पे मुझे, चिराग आपके घर से फोन है, हेलो हेलो, ठीक है बोल दे, ओके वेदिका, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है वेदिका। चिराग यहीं जाना है, चाची के जाना है, ठीक है। फाइंड लोकस, पाथ किसका, सेंटर का, पाथ रास्ता बताओ, किस रास्ते पे मिलेंगे मुझे। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, पहले भी ये था, लोकस वर्ड 2-3 बार यूज हो रहा है, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन में भी मैंने यूज किया था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। फाइंड लोकस यानी पाथ किनका, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल्स, कैसे सर्कल, देखो ध्यान से, एक ये, एक ये, ऐसे सर्कल जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच कर रहे हैं। एक तो ये होगी, ठीक, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इनके सेंटर कहां मिलेंगे मुझे बताना है, मुझे बताना है इनके सेंटर किस रास्ते पे मिलेंगे। क्या कोई रास्ता है, आप ये बता दो कि हाँ इस रास्ते पे चलते जाओ भाई। अब कोई एड्रेस पूछे आपसे, आप क्या बताते हो, आपसे कोई, यस थैंक यू, अभी एक सेकंड रुकना बेटा, मैं बता, कोई पूछता है कि ब्लूमिडेल स्कूल कहाँ पे है, क्या बताओगे, यहाँ से सीधा रास्ते पे चलते जाइए आपको स्कूल मिल जाएगा, यही बोलोगे। HAU कहाँ है, यहाँ से सीधे गेट पे चलते जाइए इस रोड को सीधा 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 और आपको HAU का गेट नंबर 4 मिल जाएगा, यही बोलते हो। फिगर में देखो और मुझे ये बताओ कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, वृंदा किस रास्ते पे जाएं, सोचो कि मुझे इन दोनों के क्या मिल जाए, सेंटर मिल जाए, वो रास्ता के। बेटा ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आगे तो अगर पहले नहीं किए होंगे ना मार खाओगे। 90% बच्चा इनको छोड़ के आएगा, स्टूडेंट ने, चिराग ने भेजा था, वो लेटेस्ट अपडेट है आपका सैंपल पेपर जो कल ग्रुप में आया है, उसके अंदर किसी ने सर्कल के क्वेश्चन देखे हैं? कोई भी बच्चा बताओ जिसने कल का पेपर सैंपल पेपर देखा और उसमें सर्कल के क्वेश्चन देखे हो। स्टैंडर्ड का जो था वो सर्कल के क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं RD शर्मा के डाले हुए हैं, आप चेक कर लेना आज जो CBSE ने लेटेस्ट पेपर डाला है, उसमें 2 क्वेश्चन है सर्कल के, शायद मेरे को फिगर दिखाई दी थी, वो दोनों के दोनों आप लोगों के RD शर्मा से हैं।
जो हमने अभी डिस्कस भी किए लेटेस्ट। तो ध्यान से सुनो, रास्ता, आइडिया लगाइए यार, खुद सोचने की कोशिश करो, कुछ भी आंसर दो लेकिन ट्राई करो बिना देखे, कुछ ना कुछ ऐसा करें। मान लीजिए इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, P पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बार के लिए मैं PO को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक। मैंने यहां पे A B पॉइंट लिया और इनको भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बताइए, हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या मिलेंगे, यानी 3 और 4 रीजन यानी कि मुझे क्या चीज पता लगी बेटा कि अगर मैं ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रही है या इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर मैं उसके बाइसेक्टर पे चलता जाऊं तो मुझे बड़े सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही बात बेटा? हाँ, समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं P पे खड़ा हूं, O मिलेगा नहीं मिलेगा? क्वेश्चन को समझिए, मिलेगा ना? सेम डायरेक्शन बेटा, आप देखिए OP के लिए यही काम OP को ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे यही चीज बताइए, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये O डैश है, 90 कॉमन इक्वल, ठीक है, ये एंगल 90, वापिस दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये एंगल एंगल 5 और 6 इक्वल मिलेंगे। तो यहां से क्या हुआ, अगेन P पे खड़ा हूं और मैं इनके एंगल बाइसेक्टर पे चलता जाऊं तो किस पे पहुंच जाऊंगा, O डैश पे पहुंच जाऊंगा, यस और नो। और अगर आप ये देखो 5 4 के इक्वल, 3 6 के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आ रही नहीं आ रही समझ में? ठीक, ये टोटल अगर देखो तो 180, ये स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, ये यहां से क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आप लोगों की। तो यानी कि अगर दोनों के सेंटर का मुझे रास्ता देखना है, कोई मुझे बोले कि आप P पॉइंट पे खड़े हो, उनके एंगल बाइसेक्टर पर अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, दोनों के दोनों सेंटर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? अब बुक में देखो बेटा, लास्ट लाइन पढ़ लो सिर्फ बुक में, लास्ट लाइन, हेंस पढ़ना, हेंस से, हेंस द रिक्वायर्ड लोकस इज द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइन्स।
दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसे बाइसेक्ट करेगी जो लाइन, वही आपका क्या होगा, लोकस होगा, रास्ता होगा, वो पाथ होगा जिस पर दोनों के दोनों सेंटर मिलेंगे। समझ आया या नहीं आया ये बताइए बेटा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां इन्होंने क्लियर है? कोई डाउट? पक्का हो जाएगा? कल का टेस्ट का टाइमिंग बताओ बच्चों, क्या रखें? 10-11 बजे से। मंडे को ये चैप्टर लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके 4-5 एग्जाम्पल हैं। मंडे को क्लास चाहे मेरे को थोड़ी बड़ी करनी पड़े, लेकिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मंडे को, मेरी तरफ से एग्जाम्पल हो जाएंगे, फिर डाउट्स चलेंगे 3-4 दिन। कल टेस्ट का टाइमिंग बताओ बच्चों। सुबह सुबह कर ले 11 बजे। 11 बजे 11 बजे 11 बजे कर ले। ठीक है, जितने बच्चे ऑफलाइन दे सकते हैं वो ऑफलाइन आके टेस्ट दे। बाकी ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन तो देना ही देना है। ठीक है, लेकिन एक दिन अगर कल 11 बजे आ सकते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट दे। जो ऑफलाइन आएंगे उनका हाथों हाथ चेक टेस्ट हो जाएगा। आपको पता ही है, पिछले भी जो जितने भी ऑफलाइन दिए ऑलमोस्ट सारे साथ के साथ चेक हो गए, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। 11-20 पे क्लास। किस चीज़ की? स्कूल की आप तो वैसे भी कल नहीं दे पाओगे, आपने तो किया ही नहीं है वो। अच्छा, जो डाउट्स रह गए हैं बेटा, अगर डाउट्स मैं शाम को क्लियर कर देता हूं तो ठीक है, वरना वो क्वेश्चन थोड़े कम डालूंगा मैं जो डाउट्स में हैं। कुछ मैंने ले भी लिए थे, वो तो आएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलो। सर टेस्ट एक बार आप टाइमिंग बता सकते हो? टेस्ट का टाइमिंग 11 बजे बेटा। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, बाकी हम मंडे को ये खत्म कर देंगे। अरे एक बात बताओ, एक सेकंड।